आप लोगों का फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम आप लोगों को जो बतलाने वाले हैं वो तो आपने टाइटल में देखा ही होगा कि चेतन आत्मा के विकार क्या हैं। जी हाँ, आपने ये भी देखा होगा कि विकारों से मुक्ति परमात्मा की प्राप्ति है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही देखा है टाइटल में। अब इसे आप लोगों को अच्छी तरह से समझना है। ये सवाल हालांकि नेपाल का है, जैसे कि आप लोगों को बतलाया गया है कि काफ़ी सारे लोगों का जो प्रश्न है, सवाल जो है यहाँ पर आ चुके हैं और धीरे धीरे से क्रमशः सारे सवालों के जवाब आएंगे। अभी नेपाल के लोगों का सवाल चल रहा है, इसके बाद में बिहार के लोगों का सवाल भी हम एक तरफ से समझाएंगे। तो अच्छी बात है साथियों कि आप लोगों को सवाल पूछने का मौका मिल रहा है और आप लोगों को इतनी बड़ी बड़ी जानकारी बड़े सरल तरीके से प्राप्त होने वाली है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, आपने अभी ऐसा सुना होगा कि मतलब देखा होगा टाइटल में कि चेतन आत्मा, मतलब चेतन आत्मा के जो विकार हैं वो क्या हैं, आप लोगों को ये जानना है। और विकारों से मुक्ति परमात्मा की प्राप्ति मानी जाती है। चेतन आत्मा को सबसे पहले आप लोगों को जानना होगा। जब आप चेतन आत्मा को जानेंगे तब इसके बाद साथियों आप चेतन आत्मा के विकार को जानेंगे। और विकारों से जैसे ही आप छूट जाते हैं, जब आप विकारों से मुक्त हो जाते हैं, तब साथियों आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। आप परमात्मा को जान पहचान लेते हैं, परख लेते हैं, फिर संशय नहीं रहता है। तो भक्ति करने वाले लोगों को भी ये बात अच्छी तरह से जानना चाहिए, करवाने वाले लोगों को भी जानना चाहिए, क्योंकि जो लोग भक्ति का मार्ग बतलाते हैं, भक्ति करवाते हैं, जब उनको ऐसी बातें पता ही नहीं होंगी तो भला वो कैसे भक्ति करवाएंगे। इसलिए यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। जिस भाई ने भी ये सवाल किया है नेपाल से, उस भाई को तो हम अपनी तरफ से सलाम ठोकना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिना सवाल का कोई जवाब दिया नहीं जाता है और किसी को हैंड टू हैंड सवाल का जवाब भी नहीं मिलता है। आपका भी अगर कोई सवाल हो, कोई भी सवाल आपके अंदर डाउट होता है, 93 40 47 30 57 में आपको व्हाट्सएप मैसेज करके अपना सवाल रख देना है। आपके सवाल का जवाब समय आने पर आ जाएगा। तो चलिए, यह सवाल इस तरह से पूछा गया है कि चेतन आत्मा के विकार क्या होते हैं और विकारों को समझना अति आवश्यक है। क्योंकि अगर आप भक्ति करते हैं और विकारों में पड़े रहते हैं तो भक्ति सारी जिंदगी करेंगे और विकारों से छूटेंगे नहीं। तो ये जरूरी हो गया है आप सब लोगों को जानना कि विकार होते क्या हैं, विकार कहते किसे हैं। चलिए, सबसे पहले हमें चेतन आत्मा को जानना होगा साथियों कि चेतन आत्मा किसे कहते हैं। क्योंकि जब तुम चेतन आत्मा को समझोगे तब तुम चेतन आत्मा के विकारों को समझोगे। ठीक है, मतलब किसी भी बात को मूल से समझो, जड़ से समझो, ताकि कोई भी समस्या उसके अंदर ना रहे। साथियों, हमको जाना पड़ेगा उस समय पर जब ये दुनिया नहीं थी, हम भी नहीं थे, आप भी नहीं थे, टीवी टावा नहीं था, मोबाइल नहीं था, कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं बोले तो चेतन आत्मा थी और महाचेतन सतपुरुष परमात्मा था। अब थोड़ा यहां पर आप लोगों को डाउट होता होगा कि हम चेतन आत्मा अलग बोल रहे हैं, महाचेतन सतपुरुष परमात्मा अलग बोल रहे हैं। यहां भी हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले तो हम चलते हैं, दुनिया को छोड़ देते हैं। दुनिया नहीं थी, हम नहीं थे, तुम नहीं थे, कोई नहीं था, कोई नहीं था, मगर फिर भी कोई था, है ना। क्योंकि अगर कोई नहीं रहा होगा, कोई नहीं होता, तो आज तुम भी नहीं होते और हम भी नहीं होते। आज यही जानने के लिए दुनिया परेशान है कि परमात्मा कौन है। बहुत सारे लोग परेशान है कि हम कौन है। मतलब बहुत सारे लोग आत्मज्ञान करने के लिए नाना प्रकार की साधनाएं करते हैं, ऐसे लोग भी परेशान है कि हम कौन है। और जो भक्ति करते हैं वो तो परेशान ही है कि परमात्मा कौन है ना। तो नाना प्रकार के धर्मों में, आडंबर में समस्त जीव जो फंसे हुए हैं और सब लोग इस संसार से छूटना चाहते हैं। तो छूटने के लिए साथियों भक्ति करते हैं और भक्ति में आप लोगों को क्या किया जाता है, गुमराह किया जाता है। सही रास्ता नहीं भी बताया जाता, सही रास्ते पे नहीं चलाया जाता, जिस रास्ते पे चलकर आपको पूर्ण मुक्ति मिल सके, आपको परमात्मा मिल सके, ऐसा तो रास्ता ही नहीं दिया जाता है। क्या किया जाता है, आपको विकारों में फंसाया जाता है। आज विकार शब्द का सबसे पहले अर्थ आप लोगों को समझ लेना, क्योंकि जब आप विकार शब्द का अर्थ अच्छी तरह से समझ लेंगे तब आपको निश्चित समझ में आ जाएगा कि सर्वत्र जगत में पाखंड क्या है और सत्य क्या है। ठीक है ना। विकार को समझते हैं। चलिए, सबसे पहले हम चेतन आत्मा के बारे में जानते हैं कि चेतन आत्मा क्या है। चेतन आत्मा इस जगत का मूल है। जो जगत प्रपंच आप देख रहे हैं, जिन जगत प्रपंच में मनुष्य जीव आत्माएं फंसी हुई हैं नाना प्रकार के स्वरूपों में,
इन सब का कारण जो है तो चेतन आत्मा है। अब चेतन आत्मा परमात्मा के स्वरूप तय है, मतलब परमात्मा के ही जैसा है। आपको यूं समझ लेना है उदाहरण के तौर पर कि परमात्मा उसका पिता है, आत्मा उसका पुत्र है। यहां पर हम उदाहरण स्वरूप समझा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं समझना है कि आत्मा बेटा होता है और परमात्मा पिता होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम आपको उदाहरण समझा रहे हैं। उदाहरण हम इसलिए समझा रहे हैं कि बाप नहीं होगा तो बेटा भी नहीं होगा। तो बात इसलिए पिता का संबंध यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, हम उसको पिता शब्द यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उससे विशाल है। एक चेतन आत्मा, हम उसको ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो एक उससे ही उत्पन्न होने वाली शक्ति है जिसे हम चेतन आत्मा कहते हैं। अर्थात जिस महासागर की हम बात कर रहे हैं, जिस परमात्म सत्ता की हम बात कर रहे हैं, उस परमात्म सत्ता से उत्पन्न होने वाली चेतन धारा को चेतन आत्मा कहा जाता है। अर्थात अब आपको यह समझना है कि परमात्मा का वास्तविक जो गुण है, गुण स्वरूप आत्मा यानी एक सिंगल आत्मा, यानी आपकी एक सीमा है। चेतन आत्मा की एक सीमा है और वो चेतन आत्मा की सीमा जहां तक है वो पिंड ब्रह्मांड है। चेतन आत्मा की सीमा पिंड ब्रह्मांड तक है और महाचेतन की सीमा कुछ भी नहीं। यानी वो जो महाचेतन है वो है अनादि अखंड जिसको बोला जाता है, और असीम यानी कि जिसकी सीमा ही नहीं है, उसकी सीमा कहां तक। लेकिन आत्मा की सीमा है। जिस आत्मा की हम बात कर रहे हैं चेतन आत्मा, आत्मा की सीमा क्या है? शरीर। आत्मा कहां व्याप्त है? शरीर में। आत्मा कहां उलझी है? शरीर में। और परमात्मा कहीं उलझा नहीं है, और है वो सर्वत्र। तुम्हारे शरीर में भी है, तुम्हारे शरीर के बाहर भी है, तुम जिसमें सोच नहीं सकते उसमें भी है, वो सब में है। वो सर्वसत्ता है, इसीलिए उसको सर्वव्यापी कहा गया है। वो सब में व्याप्त है। सबसे पहले यह समझना, परमात्मा और आत्मा में थोड़ा अंतर समझने का प्रयास करो। एक सिंगल आत्मा की हम बात करें तो वो शरीर में केवल व्याप्त है और वो शरीर से ही छूटना चाहती है। ऐसे ही लोग परमात्मा की भक्ति में लगन लगाते हैं और अपने जीवन का कल्याण हो जाए इसके लिए संघर्ष करते हैं, सतगुरुओं की शरण में जाते हैं। तो चेतन आत्मा को सबसे पहले आपने समझा, तो चेतन आत्मा साथियों परमात्मा का गुण मानी जाती है, ठीक है ना। ऐसे अनंत आत्माएं परमात्मा सत्ता से प्रकट होकर अनंत सृष्टियों की रचना कर सकते हैं, अनंत प्रकार की दुनिया बना सकते हैं। ऐसी अनंत शक्तियां, यानी सदगुरु कबीर साहब जिस अवस्था में रहते थे, जिस अवस्था से वो उतर कर इस धरती में आए और धरती में आकर जीवों को ज्ञान दिया, सतमार्ग दिया, रास्ता बतलाया कि तुम ऐसे सत्कर्म करो तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, इन विकारों से छूट जाओ। इन विकारों से अब बात वही है कि इस संसार में आज तक आप लोगों को विकार के बारे में पता नहीं हुआ कि विकार किसे कहते हैं। तो भला विकारों से छूटोगे कैसे, है ना। तो वास्तविकता को जानने के लिए साथियों आप लोगों को बने रहना लाइन पे। सबसे पहले हमने आपको बताया चेतन आत्मा और चेतन आत्मा से इस सारे जगत की रचना हुई है, और परमात्मा ने इस जगत की रचना नहीं की है। जहां पर हम परमात्मा शब्द का प्रयोग करते हैं, पूर्ण ब्रह्म शब्द का प्रयोग करते हैं, वहां से साथियों उसने ऐसा काम नहीं किया है। अब वो उसे समझना ही बड़ा कठिन है, उसका तो कहो तो वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप समझेंगे, ठीक है ना। पूरी तरह से समझाया भी नहीं जा सकता है क्योंकि वर्तमान में सृष्टि रचना जो है तो छुपा हुआ है, सृष्टि रचना नहीं बतलाई गई है, आदि अनादि मुक्ति पंथ में भी नहीं दिया गया है। इसलिए सृष्टि रचना के कुछ रहस्यों को दबाया गया है। इसके कारण से पूरी डिटेल से जानकारी नहीं मिल पाएगी, लेकिन जितना भी मिलेगा वो आज आप लोगों के लिए क्लियर होगा, जिसे आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि हकीकत क्या है, ठीक है। चलो, विकारों से छूटना है, विकारों को जानना भी जरूरी है कि विकार होते क्या है। जब आत्मा और स्वयं से केवल और आत्मा और परमात्मा थी, तो आत्मा परमात्मा में थी। अब यहां आपको समझना है, सबसे पहले आपको यह सवाल उठेगा ना कि आत्मा कहां थी। तो आत्मा कहां थी? आत्मा थी परमात्मा में। तो हमने आपको क्या बतलाया? परमात्मा का गुण स्वरूप आत्मा है, ध्यान रखना। तो आत्मा कहां से आई है? परमात्मा सत्ता से।
परमात्मा सत्ता से जब वो अलग होती है, ठीक है, अलग हुआ, अलग होने के बाद में उसने अपने स्वरूप का संकल्प किया, यानी अपने स्वरूप में आया, अपने आकार में आया, जहां से इसने जो भी क्रियाएं करना शुरू किया, इसने आत्मा ने, एक चेतन आत्मा ने, इसके अंदर क्रिया उत्पन्न हुई कि भाई कुछ करना है मुझे। और जब इसके अंदर क्रिया क्यों उत्पन्न हुई, इसकी जो अवस्था थी साथियों बदल गई, परमात्मा सत्ता से, समूह से ये अलग हुई, तब इसे स्वयं की चेतना जागी, और स्वयं की चेतना जागने से इसके अंदर इच्छा उत्पन्न हो गई। ध्यान रखना, इच्छा आत्मा, चेतन आत्मा का विकार है, इच्छा चेतन आत्मा का विकार है, अनुभव चेतन आत्मा का विकार है, मन चेतन आत्मा का विकार है। मन साथियों तब नहीं था जब आत्मा और परमात्मा तो थी, मतलब आत्मा परमात्मा तो थे, पर उस समय पर मन मौजूद नहीं था। आत्मा का विकार, जब आत्मा में मन उत्पन्न हुआ, समझना आत्मा का श्रेष्ठ गुण, श्रेष्ठ अंग मन है, आत्मा का प्रथम श्रेष्ठ अंग मन है। हमने आपको कई बार समझाया है, और वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो इसका प्रथम अंग मन है, और इसका द्वितीय अंग इच्छा है, ठीक है। मन तो देखो एक ऐसा समुद्र है जो चारों दिशाओं में घूमता है, लेकिन इच्छा चारों दिशाओं में नहीं होती है। एक बार में आप एक ही इच्छा कर सकते हैं, या तो खाना खाने की, या तो पानी पीने की, या तो सोने की, या तो जागने की। सिंगल इच्छा, सिंगल है। लेकिन मन जो है ये सिंगल नहीं है, मन चौतरफा है, ये समुद्र के समान है। और इसी के उतार चढ़ाव में जो मनुष्य दौड़ता है वो विकारों में फंसा हुआ है। अब मन के उतार चढ़ाव को अभी आप समझेंगे नहीं, चलो और नीचे चलते हैं, और ध्यात्म की ओर जाकर हम तुम्हें समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप बारीकी से समझो कि विकार क्या है। चेतन आत्मा मतलब आप लोग अपने आत्म निज स्वरूप के ज्ञान के बिना, आपको ये पता नहीं है मेरा स्वरूप क्या है, मेरा मैं कैसा हूं, मैं कैसे था, ये सारी बातें आपको नहीं पता है, तो आप लोग भक्ति करते हैं, डरे हुए हैं, डराया गया है, इतना लोगों ने डराया है आप सारे लोगों को जगत में। तो जो डर आप लोगों के अंदर भर गया है, उस डर से तुम्हें हमारी पूरी कोशिश है कि निकाल देंगे, आजाद कर देंगे। जो भय आपके अंदर रहता है, आपका ऐसा कोई भगवान नहीं है जिसकी तुम्हें पूजा करना चाहिए, ऐसा कोई भगवान नहीं है। अगर कोई है तो वो है तुम्हारे स्वयं के माता और पिता। प्रमाणित प्रैक्टिकल रूप से हम समझा रहे हैं आप लोगों को, ऐसा कोई भगवान नहीं है जिसकी पूजा करनी चाहिए, है ना। तो आपके संसार में पूजनीय अगर कोई है तो वो माता पिता, यथार्थ गुरु। यथार्थ गुरु समझना, ऐसा ही कैसा भी गुरु नहीं, यथार्थ ज्ञान देने वाला गुरु, यथार्थ सत्य मार्ग पर चलाने वाला गुरु, यथार्थ आत्मा परमात्मा को जानने वाला गुरु। किताबों में पढ़ पढ़ के आपको बहकाने वाले गुरु की बात हम नहीं कर रहे हैं, वो पूजनीय होता है। तो पूजनीय होता है का मतलब आप उन्हें सम्मान करते हैं, उनसे उनके अधीन रहते हैं, ये इसका मतलब होता है। आरती चौका लेके घुमाने वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि प्रेम तो हृदय में बसता है, सम्मान तो हृदय से होता है, तालियां बजा देने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है। और आजकल वर्तमान में हम बहुत सारे जगहों में देख रहे हैं कि एक कलाकार मंच में बैठता है, थोड़ी सी कोई अच्छी बात कर देता है, लोग उसमें तालियां बजा देते, और लोग ज्यादातर तालियां बजवाते भी हैं कि तालियां बजा। तो आप लोगों को विशेष रूप से समझना है आज इस वीडियो में विकारों के बारे में, क्योंकि विकारों से छूटने के लिए आपको युक्ति जाननी पड़ेगी कि युक्ति क्या है।
सब लोग आप लोगों को युक्ति बतलाते हैं भक्ति करने की, और सतगुरु कबीर साहब ने क्या बतलाया है मालूम है? कर्म करे और रहे अकर्मी ऐसी युक्ति बतावे। भाई कोई सतगुरु संत कहावे जो नैनन अलख लखावे। कर्म करे और रहे अकर्मी। इस संसार में दंड किसका मिलता है? दुष्कर्म का। फल किसका मिलता है? कर्म का। कर्म, सत्कर्म और दुष्कर्म, तीन चीजों को समझो। कर्म तो वो है जो तुम करते हो, अब दुष्कर्म वो है जो तुम बुरा करते हो, सत्कर्म वो है जो तुम अच्छा करते हो। ठीक है ना? तो यहां पर साहब कह रहे कर्म करे पर रहे अकर्मी ऐसी युक्ति बतावे। कौन? गुरु। अब यहां होते क्या है कि आप लोग क्या करते हैं, इससे ज्यादा लोगों को कोई टेंशन नहीं होता है। मतलब कोई आपका गुरु हो, उसे ये मतलब नहीं है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, है ना? उनको तो बस उनके लिस्ट में तुम्हारा नाम चला गया, उनकी संख्या में तुम आ गए कि भाई हाँ हमारे इतने शिष्य हो गए, अब हम ऐसे हो गए वैसे हो गए। जैसा भी इन लोगों के अंदर घमंड रहता है, अभिमान रहता है गुरु होने का, ज्ञान भी नहीं होता फिर भी। तो चलिए विकारों को आपको बारीकी से समझना, हम थोड़ा नीचे चल के विकारों को बतलाते हैं। साथियों एक जमाना था नहीं, आपके साथ भी हुआ होगा, जब आप बच्चे रहे होंगे, छोटे रहे होंगे। वो समय को जाने दो जो युगों युगों की बात गई। लोग इतिहास में देखते हैं, उन चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं, जमाने में ऐसा हुआ था, है ना? प्रहलाद को वो नरसिंह पुरुष मिले थे, ऐसी बातें आती हैं। कौन देखने गया है? किताबों से पता चलता है। हम आपको आपकी स्टोरी समझाते हैं। आप एक दिन बचपन में रहे होंगे, छोटे रहे होंगे, जब आपको अच्छी तरह से यह भी नहीं मालूम हो रहा होगा कि हमारी माँ कौन है और बाप कौन। माँ ने ही सिखाया हो, किसी ने सिखाया होगा, मम्मी मम्मी, किसी ने सिखाया होगा, डैडी डैडी, पापा पापा, भैया भैया, ये सब सारी बातें सीखी ना आप। लेकिन इसी प्रकार से धीरे धीरे से आप लोगों को किसी न किसी ऐसे ओटू फोटो देख के, जैसे कोई कबीरपंथी लोग घर में 50 कबीर की फोटो लगा के रखते हैं, ऐसे आपकी नजर पड़ी होगी कि अरे ये कौन है, ये कौन है मम्मी। आप पूछ सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति की तस्वीर होगी लगी होगी, अचानक सवाल आ ही जाएगा कि ये है कौन। अब लोग आपको बतलाएंगे ये तो कबीर जी हैं, ये तो परमात्मा है ना? तो बताओ, आपको जो मालूम होगा, जो आपको बताया जाएगा, आप तो वही जानेंगे ना। तो बस ऐसे ही लोगों को पता हो जाता है। तो कोई जैसे वेद शास्त्र पढ़ने वाला वेद शास्त्र के अंतर्गत भक्ति जानता है, कबीर पंथ का कबीर ग्रंथ पढ़ने वाला कबीर पंथ के हिसाब से भक्ति जानता है। तो जहां तक की जानकारी लोगों को साथियों अभी तक मिली है, जितनी भी जानकारी, यानी आदि अनादि मुक्ति पंथ को छोड़कर हम बतला रहे हैं। आदि अनादि मुक्ति पंथ में दुनिया से अलग जानकारी दी गई है। यानी यहाँ के जो 3 चैनल हैं, और इन 3 चैनलों में जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो दुनिया से हटके है। कबीर पंथ का ही ज्ञान है, मगर कबीर पंथ के जो अन्य अनुयायी हैं, जितने लोग कबीर साहब को मानने वाले हैं, उन सर्वत्र ज्ञानियों से अलग यहाँ का ज्ञान है, और है वो कबीर पंथ का ही ज्ञान। तो फर्क ये है कि यहां पर जो ज्ञान आदि अनादि मुक्ति पंथ के माध्यम से बतलाया जा रहा है वो प्रैक्टिकल प्रूफ है। प्रैक्टिकल प्रूफ के साथ यहाँ का ज्ञान है। यहाँ पर जानने वाला विशेषज्ञ बैठा हुआ है, और दुनिया में जितने और आडंबरी साधु हैं, वो ना जानने वाले मनगढ़ंत ग्रंथों को पढ़ने वाले लोगों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वही आप लोगों को गलत ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य कि विकारों को आपको समझना है कि विकार है क्या। अब चलो हम समझते हैं। आत्मा उस स्थिति में जाना चाहती है जब आवागमन से छूट जाए, मतलब जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाए और आत्मा को दोबारा जन्म ना हो, यानी आत्मा को दोबारा शरीर धारण ना करना पड़े। ऐसी अवस्था में आत्मा जाना चाहती है। साथियों आत्मा पहले से ही ऐसे अवस्था में थी, इसीलिए साहब ने कहा है जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर। आत्मा कहां थी? उस परमात्मा स्वरूपी सत्ता स्थान में मौजूद थी। तब आत्मा के अंदर कोई विकार नहीं थे, आत्मा कुछ नहीं करती थी, परमात्मा में रमण रहती थी, परमात्मा में लीन रहती थी। उसका कोई स्वामी नहीं था, ना वो किसी का बेटा था, जब तक वो परमात्मा में था। और जब परमात्मा स्वरूप से अलग हुआ,
अहंकार बस, अभिमान बस, इसके अंदर स्वयं की चेतना जागी और इसे लगा कि मैं ही ब्रह्म हूं। वहां से एक चेतन आत्मा अलग होती है और उस चेतन आत्माओं के द्वारा जगत प्रपंच की रचना होती है। जगत प्रपंच की रचना के साथ साथ नाना प्रकार की चेतन सृष्टि रचना होती है। चेतन सृष्टि रचना आपके समझ में अभी नहीं आया होगा, क्योंकि चेतन सृष्टि रचना रिद्धि, सिद्धि, योगेश्वर अर्थात आदि ऐसे दिव्य शरीर होते हैं जो शरीर प्रकट भी होते हैं और गुप्त भी होते हैं, जो प्रकट भी होते हैं, गुप्त भी होते हैं। आप प्रकट नहीं होते, आप जन्म लेते हैं। आप जिस दिन अदृश्य हो जाएंगे तो हमेशा के लिए हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कई प्रकार की सृष्टि रचना, चेतन सृष्टि रचना रची गई है, कई प्रकार की सृष्टि रचना, जड़ सृष्टि रचना रची गई है। और ये जगत प्रपंच की कहानी यहाँ पर सुनाने के लिए हम नहीं बैठे हैं, क्योंकि हमने बतलाने का प्रयास किया है कि सृष्टि रचना जो है तो गुप्त है वर्तमान में। तो यहाँ पर हमारी कोशिश ये है कि विकार क्या है वो आपको जानना है। तो सीधा सीधा सीधे सीधे शब्दों में आप समझेंगे तो यहां आपको डायरेक्ट ही पता चल जाएगा कि आत्मा एक दिन उसी अवस्था में थी जब उसे कुछ नहीं करना पड़ता था, ना तो ध्यान करना पड़ता था, ना तो उसका किसी प्रकार का स्वरूप था, और ना तो वो आत्मा खाती थी, ना तो वो आत्मा पीती थी, ना तो वो आत्मा सोती थी, ना तो वो आत्मा जागती थी, ना उस आत्मा का कोई भाई था, ना उसका कोई भगवान था, ना कोई उसका माँ था, ना कोई उसके पिता थे, ना ही कोई उसका रिश्तेदार था। अर्थात उसे किसी भी प्रकार की क्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती थी। ऐसा कब था? जब आत्मा परमात्म सत्ता में विद्यमान थी, स्थित थी, तब उसके अंदर कोई विकार नहीं थे। और आपके साथ भी ऐसा तब होगा जब आप अपने उस लेवल में पहुंच जाएंगे, जब आप उस अपने निज स्वरूप को जान लेंगे। और जब तक नहीं जानेंगे तब तक आप लोग इन सर्वत्र जगत के पाखंडियों के चंगुल में ही फंसे रहेंगे और विकारों में फंसे रहेंगे। विकार क्या है? आपको किसी ने कह दिया इस मंत्र का जाप करना मोक्ष मिल जाएगा, आपको उसने विकार में फंसा दिया, आपको काम सौंप दिया, ऐसा करते रहना, ऐसा करते रहना। कोई मंत्र ऐसा दुनिया में नहीं है जो तुम्हें मोक्ष दिला सकता है, उस स्थिति तक ले जा सकता है। तो आपको जब कोई मंत्र दिया जाता है, आपको जब मंत्र प्राप्त होता है गुरु के द्वारा, और गुरु बोले अगर कि इसे जपते रहो, इससे मोक्ष मिल जाएगा, या कि इससे परमात्मा मिल जाएगा, परमात्मा इस मंत्र से प्रसन्न हो जाएगा, ये इस मंत्र में बहुत ताकत है, ऐसी कोई भी दावा करने वाले व्यक्ति अगर आपको मिलते हैं, अगर आपके गुरु हैं, तो आप समझ लेना कि आप लोगों को उन्होंने अमृत की जगह पर जहर दे दिया है। क्योंकि गुरु के पास तो लोग अमृत लेने जाते हैं, ज्ञान, शुद्ध सत्य ज्ञान लेने जाते हैं, लेकिन पाखंडी गुरुआ लोग सत्य की जगह असत्य ही देते हैं, क्योंकि सत्य को तो वो खुद भी नहीं जानते। तो विकारों को समझो, जहां तक क्रिया प्रसारा है वहां तक की सीमा को विकार कहा जाता है। और इस सर्वत्र विकारों से छूटने के लिए तुम्हें जानना है निर्विकार को। यह ध्यान रखना, निर्विकार निर्भय तुम्ही और सकल भय माही, सब पर तुम्हारी साहिबी तुम पर साहेब नाही। जिस समय पर आप उस अवस्था में जाते हैं निर्विकार, निर्विकार का मतलब तुम्हें क्या लगता है? बहुत लोग, कुछ लोगों का ऐसा भी सवाल है, वो तो हम बाद में बतलाएंगे। किसी ने पूछा था कि निराकार और साकार का सही मतलब क्या होता है, तो कल हम इसी के ऊपर वीडियो बनाने ले, इसका भी सवाल पड़ा हुआ, कल हम इसके बारे में डिटेल से समझाएंगे। आज पहले ये समझ लो। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि विकारों में आप परमात्मा की प्राप्ति के लिए जब भक्ति करते हैं, चाहे वो जैसा भी गुरु हो, अगर तुम्हें वेद शास्त्रों का मंत्र देता है, अब बहुत सारे लोग तो पागल हैं संत रामपाल की उस मनगढ़ंत ग्रंथ को देखकर, जिसमें कहते हैं लोग कि गीता, शास्त्र, वेद, पुराण आदि ग्रंथों के प्रमाण सहित जो भक्ति करवा रहे हैं, मतलब कहने का 4 वेद 6 शास्त्र, यानी शास्त्रों के नियम से भक्ति करने से मुक्ति मिलेगी।
ऐसा बहुत सारे लोग संत रामपाल के अनुयायी लोग कहते हैं। उनको हम समझाना चाहते हैं कि शास्त्रों की भक्ति, वेद पुराण की भक्ति, कुरान बाइबल की भक्ति, अर्थात सदगुरु कबीर साहब के वास्तविक कबीर बीजक को छोड़कर संसार के सारे ग्रंथों की भक्ति केवल और केवल ब्रह्म निरंजन तक ही पहुंचा सकती है। उससे आगे उसकी सीमा नहीं, उसकी जानता ही नहीं है। चार वेद छह शास्त्रों को ब्रह्म निरंजन के आगे का ज्ञान है ही नहीं। भाई एक बात बताओ, हम आपसे आपकी बात कर रहे, हम जितना जानेंगे उतना ही हम आपको शिक्षा दे सकते हैं। हम जितना जानेंगे हम उतना ही दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो रही बात इस सृष्टि का, जो जगत करता है उसे खुद नहीं पता है कि परमात्मा की स्थिति क्या है, परमात्मा कौन है। तो जब उसको पता ही नहीं है तो उसके द्वारा रचित ग्रंथों को कैसे पता होगा। चार वेदों की उत्पत्ति करने वाला स्वयं ब्रह्म निरंजन है, यह ध्यान रखना। अब बहुत सारे लोगों कहानी में ऐसा बतलाते हैं, समुद्र मंथन किया गया था तो समुद्र में से चार वेद निकले थे, समुद्र में से तुम्हारे देखने के लिए निकले थे, लेकिन वहां पर समुद्र में प्रकट करने वाला कोई और था, अर्थात जो जगत का सृष्टि करता है। तो इस प्रकार से आप सब लोगों को समझना है कि विकार की जड़ क्या है। विकार की जड़ है अज्ञानता। मतलब विकारों की जड़ क्या है? जब आपको ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान पूर्ण आप हो जाएंगे, आपके अंदर से विकार मिट जाएंगे। विकार का दूसरा नाम दुष्कर्म है। विकार का दूसरा नाम दुष्कर्म है, जो आप गलत कर रहे हैं। मतलब परमात्मा के, मतलब कबीर साहब ने सीधे सीधे शब्दों में कहा तो भी दुनिया के समझ में नहीं आया, आज भी लोग नहीं समझ रहे हैं। साहब ने कहा आत्म ज्ञान बिना नर भटकाए कोई मथुरा कोई काशी। अब बहुत सारे लोग ऐसे इस घमंड में घूम रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसे गुरु मिल गए हैं जिन्होंने ऐसा बताया है कि आत्मा ही परमात्मा होता है। लो, कल को तो तुम यही कहने लगोगे कि बेटा ही बाप होता है, बाप का। ऐसा थोड़ा ही होता है, बाप का वो बाप का बाप ही बाप हो सकता है, बाप का बेटा उसका बाप नहीं बन सकता। तो इस प्रकार से परमात्मा वो सत्ता है जिस सत्ता की तुलना किसी में नहीं की जा सकती, सब कुछ उससे नीचे है। और आत्मा कभी उसी अवस्था में थी जब ज्ञानवान थी, जब इसके अंदर मतलब कहने का, इसके अंदर जब विकार नहीं थे, जब ये क्रियाशील नहीं थी, कुछ भी इसके अंदर इच्छाएं नहीं होती थी, नश्वर संसार नहीं था। जब से इसने जड़ प्रकृति प्रपंच को उत्पन्न किया, तब से इसमें ये खुद फंस गई। भाई इसने ही नारियल बनाया, अगरबत्ती बनाया, दीप बनाया, धूप बनाया, इसने आत्मा ने ही तो बनाया, और आत्मा ही उसमें फंस गई। उसी को बनाया और उसी को खाना शुरू कर दिया। तो आत्मा के विकार हैं क्या? जब तक क्रिया है, जहां तक क्रिया है, वहां तक की सीमा आत्मा के विकारों की मानी जाती है। अब भक्ति करने वाले परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा की प्राप्ति भी करना चाहते हैं, लेकिन विकारों को नहीं समझना चाहते हैं कि विकार क्या है। आत्मा ने कभी ऐसा हाथ जोड़ के परमात्मा को नमन नहीं किया है, लेकिन डरपोक जीव जंतु जितने मनुष्य हैं, डरपोक लोग हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, हे भगवान, हे साहेब, हे अल्लाह। मतलब ये डर देखो ना, मनुष्य के अंदर डर कितना भरा हुआ, और ये डर लोगों ने भर दिया है। कोई दुनिया को बनाने वाले ने डर नहीं भरा किसी के ऊपर। ये तो संसार का नियम है भाई। जब अत्याचार होता है तो उसके अनुसार कई लोग यहाँ अत्याचारों का सामना करने वाले भी आते हैं, वो वही भेजता है सबको। तो ये सृष्टि के संविधान की तो बात ही अलग है, यहां पर सृष्टि रचना नहीं खोला जा रहा है, बट हम सोच रहे हैं कि आप अच्छी तरह से समझ सकें कि विकार होते क्या। कभी आत्मा ने किसी की पूजा नहीं की, आज मारे डर के कांप रही है, थर 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 ले थाली घुमा रही है, टेंशन, डर इतना, भगवान बचा लेगा, भगवान बचा लेगा, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे ये दे दो, मुझे ये कमी, हाय ऐसी पीड़ा है, जो भी समस्याएं सब हो रही हैं,
ये आत्मा को अज्ञानता बस हो रही है। अगर आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप सत्ता में जाकर ठहर जाए तो उसके अंदर से विकार समाप्त हो जाए। यानी जन्म मृत्यु का जो भय होता है ना, ये भी उसके अंदर नहीं आता है, जिसके अंदर ज्ञान होता है। जिसे भी जो भी सवाल करना है तो यहां पर सवाल ना करें, सवाल आप लोगों को व्हाट्सएप में करना चाहिए। जितने लोग भी कमेंट करके सवाल करने का प्रयास कर रहे हैं, आपके सवालों के उत्तर मिलेंगे, लेकिन आपको व्हाट्सएप में सवाल करना होगा, ठीक है। यहां पर हम एक सवाल पर एक ही वीडियो बनाते हैं ताकि उसके हर बात को हम अच्छी तरह से समझा सकें, हमें दोबारा उसके उसके माध्यम से वीडियो ना बनाना पड़े। तो आज हम इस वीडियो में विकारों के माध्यम से जो आपको जानकारी दे रहे हैं कि विकार क्या होते हैं, इस बातों को आप समझिए। यानी चेतन आत्मा से जड़ जड़ सृष्टि रचना की उत्पत्ति हुई। यह जड़ जड़ में जो इसका संबंध हुआ है, चेतन आत्मा का जड़ में जो संबंध हुआ है, यही जड़ जड़ जो है इसका सबसे बड़ा विकार है। आत्मा का जड़ से संबंध है, समझ रहे। आपके लिए, आप लोगों के लिए धन दौलत का बहुत महत्व होगा, समझना बात को थोड़ा, लेकिन हमारे लिए नहीं है। हम इस जगह में बैठे हुए कि हमारे लिए उसका विशेष महत्व नहीं है। भले ही उपयोग में है, उपयोगी बहुत है, परंतु हमारे लिए, हमारे जीवन में वो हमारे लिए इतना महत्व नहीं है। कहने का तात्पर्य है हमारा जड़ से उतना संबंध नहीं है जितना संबंध सत्य से है, सत्कर्म से। यानी हमारे गर्दन में उदाहरण के लिए तलवार रखी जाए और बोला जाए कि तुम गलत बताओ, गलत करो, गलत शिक्षा दो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हमारा इससे संबंध नहीं है, हम नहीं रखते हैं। आप रखते होंगे, आपके आपके मतलब गर्दन में तलवार रखी जाए तो आप मतलब कबीर कबीर बोलते होंगे ना, तो आपको बोला जाएगा चल चल राम राम बोल, तो तुम राम राम बोलने लगोगे। तो ये डर होता है। ये डर किसको होता है? जिसे मरने का भय होता है। तो ये भय उसके अंदर नहीं रहता है जो परमात्मा सत्ता में विद्यमान होता है, विलीन होता है। वो जानता है ये नश्वर संसार कितने दिन बचेंगे, कितने दिन रहेंगे, जाना तो है ही। तो जाना है तो कुछ अच्छे कर्म करके जाओ, अच्छे कर्तव्य करो, जिसका परिणाम तुम्हें जब भी मिले तो अच्छा ही मिले। वरना सारी जिंदगी आप द्वंद्व में पड़े रहेंगे, अंधकार में पड़े रहेंगे, है ना, झूठे लोगों की बातों में लड़ते झगड़ते रहेंगे, है ना, तर्क वितर्क करते रहेंगे, पक्षपात करते रहेंगे, जिसका फायदा आपको नहीं होगा, जो भी होगा नुकसान होगा। क्योंकि बात वही है कि गलत करोगे तो आपके साथ गलत ही तो होगा, अगर किसी के साथ आप गलत करेंगे तो विकारों को समझना है। ये सब कुछ विकार है। विकार में खाना पीना भी विकार है, परंतु खाना तो पड़ता है ना। आत्मा कभी नहीं खाती थी, कभी इसको भूख नहीं लगती थी, लेकिन अब लग रही है, क्या करे, इसमें उलझ गई है। मतलब खुद बनाया, खुद के जाल में खुद फंस गई है आत्मा। ये ठीक तरह से समझने का प्रयास करोगे। और आत्मा छूटना चाहती है, तो छूटने की अवस्था क्या होगी? छूटने में आप कैसा, आपको क्या महसूस होता है? आपको जेल में रख के अच्छी कुटाई की जाए तो आप क्या विचार करेंगे? कैसा आपको, आपकी अवस्था कैसी होगी? आपको कैसा महसूस होगा? और जब आपको छोड़ दिया जाएगा कि जा तू आजाद है, तब आप कैसा फील करेंगे? इस बात को समझो। ये जादू मंत्र का खेल नहीं है कि कोई मंत्र है तुमको वेदों में मिल नहीं रहा है, कौन से ग्रंथ में मंत्र मिलेगा तो उसको पढ़ के मुझे मुक्ति मिल जाएगी। ये स्वयं की कला है, स्वयं का ज्ञान है, स्वयं की शिक्षा है कि तुम कैसे लोगों की संगति करते हो। जैसे लोगों की संगति आप करेंगे उसी का तो रंग आपके ऊपर लगेगा। आप जैसे लोगों की संगत करेंगे वैसे ही लोगों का सत्संग स्वरूपी रंग लगेगा आपके ऊपर। तो संत तो दुनिया में दिखाई दे नहीं रहे, तो जितने दिखाई दे रहे हैं असंत दिखाई दे रहे हैं। तो असंतों की संगति का फल अज्ञान रूपी अंधकार यानी कचड़े में पड़े रहने वाला ही तुम्हें फल मिलेगा। यानी वैसे देखने के लिए, सोचने के लिए, बोलने के लिए दुनिया में बहुत संत हैं,
लेकिन अगर प्रैक्टिकल स्वरूप सदगुरु कबीर साहब के बताए अनुसार चलने वाला और चलाने वाला संत की बात कर दी जाए तो आदि अनादि मुक्ति पंथ के सिवाय दुनिया में संत दिखाई नहीं दे रहा। जैसा साहेब का हुक्म है, क्योंकि आपको मालूम नहीं होगा आदि अनादि मुक्ति पंथ के सिवाय इस दुनिया में किसी ने भी ऐसा नहीं बता पाया कि अनुराग सागर फेक ग्रंथ है, गलत ग्रंथ है। किसी ने यह साबित नहीं कर पाया, किया भी नहीं। वास्तविकता तो यह है कि उन लोगों ने भी सत्य को नहीं जाना तो असत्य को पकड़ेंगे कैसे? भाई सत्य को जानते तो असत्य को पकड़ लेते। बात वही है कि आप असत्य को छोड़ना चाहते हो ना तो सत्य के लिए आगे बढ़ो। जहां तुम्हें पता चले ये गलत है उसे छोड़ो, आगे बढ़ो। इस संसार में मोह में मत पड़ो कि हमने इस गुरु की सेवा 20 साल की तो अब छोड़ देंगे तो गुरुद्रोही बन जाएंगे। अगर कबीर के ज्ञान के माध्यम से आप जरा सी भी गलती कर रहे हैं तो आप गुरुद्रोही हैं। मतलब कबीर के ज्ञान के मार्ग के जो जैसा उनका सिद्धांत है, जैसा उन्होंने मार्ग दिया है, अगर आप वैसा नहीं करते हैं, आप कुछ और तरीके से काम करते हैं, आपका गुरु कुछ और बताया है, तो आप भी गुरुद्रोही हैं और वो भी गुरुद्रोही है जो आपको ज्ञान दे रहा है और आपको डरा रहा है कि गुरु मत बदलना। गुरु बदलना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं, इस भय में मत रहना। जीवन का कल्याण करना है ना तो सच्ची सौदा करना, सच्ची सौदा। एक शब्द में साहब ने कहा, सौदा घाटे का कर हाथ माथे पे धर रोने लागा, साथी सारे जागे तू ना जागा। तो अगर जागना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में जो ज्ञान, जो विद्या, जो शिक्षा, यानी आप ऐसा मत समझ लेना कि किताबें पढ़ के हमें मुक्ति का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, संभव नहीं है। कर्तव्य करने के लिए, संघर्ष करने के लिए आप लोगों के अंदर उत्तेजना होनी चाहिए। कोई चीज प्राप्त करना चाहते हो तो लगन होना चाहिए। कोई दे देगा इस आशा में नहीं रहना चाहिए। मुक्ति गुरु नहीं देता है, ये ठीक से आप समझो। गुरु मुक्ति का मार्ग देता है। बात वही है, गुरु मुक्ति का मार्ग देता है। गुरु हर सवाल का जवाब देता है। गुरु से पूछा जाएगा कि आत्मा कौन है तो ये गुरु बतलाएगा कि आत्मा कौन है। गुरु से पूछा जाएगा कि परमात्मा कैसा होता है तो ये गुरु बताएगा कि परमात्मा कैसा होता है। हर सवाल का जवाब ही गुरु होता है। लेकिन तुम लोगों की आदत ही उल्टी है कि गुरु से तुम वो लेने जाते हो कि कैसे सुमिरन करें, कैसे जाप करें, कैसे सुरती में शब्द जोड़े। ऐसी ऐसी बातें तुम्हारे दिमाग में घूमती हैं जो कचड़ा है। तो कचड़े में घूमोगे तो कचड़े के जैसे ही बने रहोगे, है ना। तो विकारों को समझना है। आत्मा ने कभी किसी का ध्यान नहीं किया क्योंकि उसका कोई भगवान ही नहीं है, उसका कोई ईश्वर है ही नहीं, उसका कोई परमात्मा है ही नहीं। तो वो काहे का ध्यान करेगी। अब बात वही है कि आत्मा भूल गई मैं कौन हूं, तो पागल हो रही है, व्याकुल हो रही है, मैं कौन हूं, कैसे पहुंचूं। भाई समस्या हो रही है, तकलीफों में फंस गई ना। किसी को कोई तकलीफ ना हो और अचानक उसको तकलीफ हो जाए तो दर्द तो होगा, पीड़ा तो होगी, व्याकुलता तो होगी। तो आत्माएं जितनी व्याकुल हैं परमात्मा से बिछड़ी हुई, उन सब के लिए सदगुरु कबीर साहब की चेतावनी है। कबीर साहब ने उन सब को समझाया है। वैसे तो साहब ने सबको समझाया है, परंतु सब सुनते कहां हैं। तो जो नहीं सुनते हैं तो उनको हम भी नहीं समझाते। अब इसमें क्या है, ये तो लाइव है, आप सब लोगों को घर बैठे प्राप्त हो सकता है, आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। क्या विकार वही होते हैं जिसमें क्रिया होती है, और साहेब का ज्ञान जो है साथियों क्रिया से परे है। परे मतलब अलग। परमात्मा को पाने के लिए उन्होंने कोई क्रिया नहीं बतलाई है,
कोई विधि नहीं बतलाई है, केवल सृष्टि का संविधान समझाया है। और सृष्टि का संविधान समझने के लिए मंत्र नहीं पढ़ना पड़ता है कि मंत्र पढ़ोगे तो सृष्टि का संविधान पता चल जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये माया का जाल इतना बारीकी फंदा है? माया का जोरा है फंदा, जा से उबरे कोई कोई बंदा। अब यहां तो बात वही है कि लोभ की भक्ति करे न कामा साहेब परम सयाना, आगम अगोचर धाम धनी को सबे कहां वहां जाना। सब जाना चाहते हैं वहां, परंतु भक्ति लोभ के बस कर रहे हैं। मेरी तबीयत खराब ना हो, मुझे भूत प्रेत ना लग जाएं। बहुत सारे लोग तो इस प्रकार से गुरु बनाते हैं, क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ में ऐसे कई लोग जुड़े जिन लोगों की समस्याएं अलग थी, और वो लोग फिर वापस भी हुए तो उनको उनका पैसा रिटर्न दिया गया। तो यहां स्वार्थ की भक्ति करने के लिए कोई ना जुड़े, अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए जुड़े। जिसे जुड़ना है, जिसे पाना है, जीवन का उद्देश्य पूरा करना है और उस स्थिति में जाना है जिस स्थिति में जाने के बाद भय शब्द आत्मा के अंदर से मिट जाता है। तो ऐसा साथियों तब होता है जब आप ऐसा काम करते हैं। गलत करेंगे तो डरना पड़ेगा ही, क्योंकि आप यहां के लोगों को दबा सकते हो, मार सकते हो, पीट सकते हो, मतलब अपना पावर दिखा सकते हो, लेकिन जहां निर्णय होता है इस जगत का, इस जगत के जीवों का, सर्वत्र आत्माओं का, उससे तुम क्या ताकत दिखाओगे, उससे तुम क्या चतुराई खेलोगे? वो सारे जगत से गेम खेल रहा है। तुम्हें मालूम भी नहीं है कि साहब ने बताया क्या है उसके बारे में, कि वो कितना पावरमैन है। तुम्हें मालूम है वो चाहे तो पाताल को आकाश में ले जाकर रख सकता है, ये उसका काम है। तो तुम लोगों की जैसे होशियारी उसके पल्ले पड़ने वाली नहीं है, यानी उसे मूर्ख नहीं बना सकते जो इस दुनिया को चला रहा है। तो साहब ने क्या समझाया है? सत्य संविधान, क्योंकि वो न्यायाधीश भी है। जो जगत को चलाता है ना, वो छल कपट आपसे नहीं करता। आपने जो कर्म किया है उसका परिणाम वो देता ही देता है, ये पक्का है। फर्क ये है, आप ना समझो, आप अपने तरीके से समझो हम होशियार हैं, यानी आप होशियार नहीं भी हो फिर भी समझो हम होशियार हैं, तो ये आपकी ही मूर्खता है और इसका नुकसान जो है तो आप ही को होगा। यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे पास भी आकर आदि अनादि मुक्ति पंथ में आकर ऐसा बोलते हैं, हमको आत्मा परमात्मा का ज्ञान है, हम जानते हैं, आप जैसा बोलते हैं वो बहुत अच्छा है, हमें अच्छा लगता है। अगर आत्मा परमात्मा का ज्ञान किसी को होता है ना, तो वो किसी आत्मा परमात्मा ज्ञानी को बतलाता नहीं है कि मुझे आत्मा परमात्मा का ज्ञान है, कोई आवश्यकता नहीं है। हम इस स्थान में बैठे हैं, हम इस स्थान में बैठकर आप सब लोगों को इसलिए जानकारी दे रहे हैं ताकि आप लोग सत्य को जानो, क्योंकि जब जानोगे तभी तो आगे कदम बढ़ाओगे। नहीं तो मूर्ख पाखंडी गुरुआ संसार में जितने बैठे हैं ये सबको आपसे सब जो है तो आप लोगों का जीवन बर्बाद कर देंगे, है ना। तो हमारी कोशिश इसलिए है कि आप लोग सत्य को जाने, विकार क्या होते हैं, विकारों को समझना बड़ा आसान है। आसान यही है कि आप जो कुछ भी करते हैं, करने शब्द में चाहे तुम फिर अच्छा करो चाहे बुरा करो, चाहे तुम अच्छा करो चाहे बुरा करो, चाहे पूजा करो चाहे पाठ करो, चाहे ध्यान करो चाहे जाप करो, चाहे सुमिरन करो चाहे भंडारा करो, जो कुछ भी तुम कर सकते हो, जितना करते हो और जितना तुम सोचते हो, जितना तुम स्वयं से समझ सकते हो, जितना तुम मानते हो, जितना तुम कल्पना कर सकते हो, ये सब कुछ विकारों में आता है, ये ध्यान रखना। और इन विकारों से छूटने वाली अवस्था में, इन विकारों से छूटने वाली अवस्था को ही मुक्ति का दूसरा नाम दिया गया। तंत्र मंत्र से मुक्ति नहीं होती, कोई मंत्र नहीं है, ना शास्त्रिक मंत्र और ना कोई गुरु ऐसा मंत्र देता है, और ना सदगुरु कबीर साहब ने ऐसा मंत्र दिया है। सदगुरु कबीर साहब ने क्या दिया? वही जिसकी जरूरत थी, आत्म ज्ञान बिना सब ज्ञान आपको मिलता है, थोथा ज्ञान, 5 नाम के मंत्र, 3 नाम के मंत्र, 3 टाइम की पूजा, ऐसा न वैसा, है ना,
नाना प्रकार की साधना, ऐसा विधि, ऐसा विधान, यहाँ ध्यान, वहां ध्यान, नाना प्रकार की बातें बतलाते हैं, लेकिन आत्मज्ञान नहीं देते। आत्मज्ञान दे दिए होते तो ये सब की जरूरत नहीं पड़ती। तो आत्मज्ञान नहीं था लोगों को, जिसको नहीं होता है वही इन बातों में उलझाता है। ये मंत्र ले ले, ऐसी साधना कर, वैसी साधना कर, है 3 टाइम की पूजा कर, फलाना कर, ढिमका कर, ऐसे विकारों में लोग उलझा देते हैं। तो विकारों को समझने के बाद ही तो आपको पता तो होना चाहिए भाई मैं कैसे फंसा हूं। छूटना तो चाहते हो, छूटने की कामना करते हो संसार से, जान तो लेते कि मैं फंसा कैसे हूं, तब तो छूटने का प्रयास करते। तुम्हें किसी ने बांध के थोड़े ही रखा है, तुम्हारे ऊपर किसी ने मंत्र थोड़ी मार दिया है कि तुम मंत्र ढूंढ रहे हो उससे मुक्ति के लिए। आत्मज्ञान नहीं जानते, आत्मज्ञान से वंचित हो तुम्हें पता नहीं है कि मेरा निज स्वरूप कैसा है, मैं कैसा था, मेरी स्थिति क्या थी, आज की क्या स्थिति हो गई है, किस दुर्गत में मैं फंस गया, ये नहीं सोचते। आपको यानी ये तंत्र मंत्र में तो सारी दुनिया ही फंसी हुई है। एक आदमी की हम बात क्या करें, सारी दुनिया तंत्र मंत्रों पर भरोसा करती है, क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ में संत देवराज के द्वारा एक तंत्र मंत्र का चैनल भी तैनात किया गया था। जब सत्संग प्रारंभ किया गया था उस समय पर यह चेक करने के लिए सत्संग के साथ साथ एक तंत्र मंत्र का चैनल भी बनाया गया था, जिससे यह पता चले कि भक्ति करने वाले लोग ज्यादा कितने मात्रा में हैं और तंत्र मंत्र वाले लोग भी कितने मात्रा में। जिससे पता चला साथियों कि 1 वर्ष के अंतर्गत में सत्संग सुनने वालों की संख्या की जो पहुंच थी, उनका लेवल 1000 यानी कि 1000 तक की सीमा थी, और तंत्र मंत्र देखने वाले चैनल के लोगों की संख्या 16,000 लोगों की थी। यानी उस चैनल को बनाया इसलिए गया था ताकि जांच पड़ताल किया जा सके, क्योंकि ये सब लोग भी, ये भी एक तंत्र का जो संविधान है, ये साधना भक्ति का जो संविधान है, ये भी एक भक्ति का मार्ग है, लेकिन ये मुक्ति का मार्ग नहीं। इसमें लोभी लालची लोग ज्यादा घुसते हैं, तंत्र मंत्र में लोभी लालची लोग बहुत ज्यादा घुसते हैं, क्योंकि उसमें भी तंत्र मंत्र के चैनल में भी बहुत सारे लोगों के फोन संत देवराज को आए और उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने बिना बताए ही साधना भी शुरू कर दी, है ना। तो साधना साथियों बताया गया था कि बिना गुरु के आपको नहीं करना है, कोई विशेषज्ञ गुरु होना चाहिए। और संत देवराज ने तो स्पष्ट ही मना कर दिया था कि हम किसी के भी गुरु इस मार्ग में नहीं बन सकते, तंत्र मंत्र के मार्ग में। तो ये चेकिंग करने के लिए चैनल बनाया गया था, जिसको लेकर कुछ ऐसे लोग हैं दुनिया में जिन लोगों ने दूसरों के ऊपर, मतलब दूसरों को उनकी तस्वीरें निकाल कर भेजना शुरू किया, जिससे लोगों को ऐसा पता चले कि ये तो पहले तंत्र मंत्र करते थे, जादू टोने की बात बतलाते थे। तो लोगों को यही बात है कि इस संसार में एक ऐसा रोग लगा हुआ है कि सुनी सुनाई बातों में लोग चल पड़ते हैं, जानते नहीं है कि सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, कहां तक की बात सही है और गलत क्या है। यही ना जानने के कारण लोग फंसे रहते हैं, और ऐसे लोग हमेशा ही फंसे रहेंगे। अगर आप सत्य को जानना चाहते हैं, सत्य पुरुष परमात्मा को जानना चाहते हैं, तो सत्य को पकड़ना होगा, सत्य को समझना होगा, सत्य को परखना होगा, मानना होगा। सत्य भले ही नीम की तरह कड़वा हो, लेकिन उसे पीना ही होगा, उसी में भलाई है। सत्य कड़वा जरूर लगता है, लेकिन बड़ा सुकून होता है जब वो प्रवेश हो जाता है, क्योंकि सत्य को कोई रोग नहीं लगता है, सत्य का कोई तोड़ नहीं है, सत्य तो सत्य है ना। अब ना जानने वाले लोग उसी बात को असत्य कहें तो नुकसान उनको ही है, क्योंकि वो ढूंढ उसी चीज को रहे हैं और उसी को कहेंगे ये असत्य है ना। तो सदगुरु कबीर साहब का जैसा ज्ञान है साथियों, जिन जिन चीजों को साहब ने विकार बतलाया है, ये सर्व विकार का मूल ही चेतन आत्मा है, और चेतन आत्मा ना होती तो विकार उत्पन्न नहीं होते। तो चेतन आत्मा से उत्पन्न हुई सारी चीजों में विकार है, और सब कुल मिला के जितनी क्रियाएं होती हैं वो सब कुछ विकार ही माने जाते हैं। यानी आत्मा अगर सारे जगत प्रपंच को खत्म करके अपनी स्थिति में आ जाए, तो ना पूजा रहेगा, ना पाठ रहेगा, ना खपड़िया रहेगा, ना ध्यान रहेगा, ना जप रहेगा, ना तप रहेगा, ना भूख रहेगी, ना प्यास रहेगी।
जो चेतन आत्मा इस जगत प्रपंच को रच के रखा हुआ है, अगर वो इस सृष्टि का महाप्रलय करके और अपनी स्थिति में जाकर स्थिति हो जाए तो सब खत्म हो जाएगा। फिर ये विधि ले, विधान ले, आरती चौका ले, पूजा ले, पाठ ले, अगरबत्ती ले, गुरु ले, चेला ले, सब खत्म हो जाएगा। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो इस प्रकार से विकार शब्द में हम आपको यहां पर मेन चीजें समझा देते हैं जो समझना सबके लिए जरूरी होता है। पूजा है, पाठ, पूजा पाठ, प्रार्थना अर्थना जो भी परमात्मा से करते हैं सब विकार हैं, बेकार की बातें हैं, नहीं करना चाहिए। जप तप है, ध्यान योग साधना जो भी आप लोग करते हैं, जो भी करता होगा व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आत्मज्ञान के लिए, ऐसी कोई भी क्रियाएं करते हो, आप विकारों में उलझ रहे हो, आप लोगों को उलझाया जा रहा है, सुलझाया नहीं जा रहा है। भाई आजादी क्या है? बैठे हैं तो बैठे हैं, ये आजादी है ना। कोई टेंशन नहीं, ये आजादी है। कोई चाहत नहीं, ये आजादी है। कोई काम नहीं, ये आजादी है। किसी की त्रास नहीं, किसी की आस नहीं, ये आजादी है। अब सुबह शाम आप लोगों ने तो नियम बना लिया है कि 12 बजे रात के ध्यान में बैठना है, 3 बजे रात के ध्यान में बैठना है, ये आजादी है? सुबह उठ के ड्यूटी में जाना, ये करना है, वो ये आजादी है? आजादी ये नहीं है। तो इसी प्रकार से साहब ने सदैव की मुक्ति के लिए क्या बतलाया है? ऐसी युक्ति बतलाई है, ऐसा रास्ता बतलाया है कि आप सारे जिंदगी कर्म तो करते हैं, लेकिन उस कर्म के दुष्कर्म रूपी दाग आपके ऊपर नहीं लगते हैं, जिससे आपको बारंबार सजा दी जाए, बारंबार तुम्हें जेल में डालकर ठूसा जाए, परेशान किया जाए, तकलीफ किया जाए। ऐसी युक्ति सतगुरु बतला देते हैं, जिस युक्ति में चलकर आप उस योग्यता में पहुंच जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, तब आपके अंदर से विकार खत्म हो जाते हैं, बुराइयां आपके अंदर से निकल गईं, आप शुद्ध हो गए। बहुत घूम लिया संसार, बहुत नाते रिश्तेदार देख लिए, बहुत धन दौलत का ऐश मौज कर लिया, अब दुनिया से छूट गए। जब ज्ञान हो जाता है ना, तब पता चलता है अरे इस दुनिया में कभी नहीं जाना मुझे। तो जब तुम पूरी तरह से मुक्ति के योग्य हो गए तभी तुम्हें वहां भेजा जाएगा, वरना तुम अपने से वहां नहीं जा पाओगे, क्योंकि तुम अपने से यहां भी नहीं आए हो, यहां भी तुम्हें भेजा गया है। क्यों भेजा गया है? आपने एक वाणी में सुना होगा, विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में, बस्ती मां से दियो खदेड़ा जंगल कियो बसेरा। उस शब्द में बतलाया गया है, बस्ती मां से दियो खदेड़ा जंगल कियो बसेरा। गांठी बांध खर्च नहीं पठयो, बहुर कियो न फेरा। क्या करने आए हो? कमाई करने आए हो, कमाई। अब कौन सी कमाई कर रहे हो ये तुम देख लो, समझ लो, सोच लो, विचार कर लो। कौन सी कमाई तुम रोज करते हो? अपनी मान बढ़ाई करते हो, या संतों की बुराई करते हो, या कपट चतुराई करते हो, या सबसे प्रेम करते हो, या नफरत करते हो, ईर्ष्या करते हो, घृणा करते हो, अहंकार करते हो, पक्षपात करते हो? क्या करते क्या हो वो तुम देख लो, स्वयं में देख लो, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। लोग टिकटॉक में आप लोगों को देखने में आ रहे हैं, अच्छे अच्छे काम करने वाले लोग हैं, टिकटॉक में थोड़ा सा अच्छा काम करेंगे, वीडियो बना के तत्काल दिखा देंगे, संसार में वायरल हो जाएंगे, अरे वहां ऐसा हुआ, अच्छा हुआ, फलाना हुआ, ढिमका हुआ। अरे ऐसे अच्छे लोग दुनिया में होते ना तो भारत में आज गरीबी ना होती, किसी को परेशानी ना होती, सब लोगों के घर होते। इतने अच्छे लोग हैं नहीं। इसी को कहते हैं भेष बराबर हो रहा, भेद बराबर ना है, तौल बराबर घोंघची, मोल बराबर ना है। यानी परस्वार्थ में जीवन को गुजारना आसान नहीं है, तो कम से कम स्वार्थ ही में गुजार लो, अपने स्वार्थ को ही जान लो, क्योंकि ये आपका ही स्वार्थ है। आत्मा परमात्मा का जब मिलन होता है तब मनुष्य, तब उसका पूरा स्वार्थ होता है। भाई आपका अपना स्वयं का काम है, इस जीवन को पाकर, मनुष्य का तन पाकर परमात्मा को जानना, ये स्वयं का काम है। अब कैसे जानोगे? ये संसार का संविधान है कि गुरु के द्वारा ही जानोगे, गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, और वो भी सतगुरु।
कैसा भी गुरु नहीं कि कोई भी गमछा लगाए, पगड़ी लगाए, चला आया, चंदन खौरे, कपड़ा उल्टा सीधा पहने, बोल दे मैं साधु, मैं महंत, मैं फलाना, मैं ढिमका, तुम उसको गुरु बना लो। नए नए एक से एक कलाकार पड़े हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, आत्मज्ञान का उनको पता ही नहीं रहता। तो बस लोक दिखावा में ना आए, आडंबरों से बचें, विकारों को समझें। ये सारे लोग विकार हैं, जितने साधु संत घूम घूम कर प्रपंच करते हैं, ध्यान रखना। संतों को कोई कमी नहीं होती है कि वो घूम घूम के देश विदेश दुनिया फलाना ढिमका जाएंगे, ये उनका काम नहीं है, समझे। तुम्हें लोगों ने बताया होगा कि कबीर गांव गांव जाते, कबीर को तुम जानते हो, कबीर आज यहां प्रकट है ना, तो कल कहां प्रकट हो जाएगा पता नहीं, क्षण में वो कहां से कहां पहुंच जाएगा, उसके बारे में कोई नहीं जानता है। तो कबीर की लोग बातें करते हैं, बहुत सारे लोग आज तक कबीर को ही नहीं जाने हैं। कबीर को कोई तो कहता है कबीर दास, कोई तो कहता है कबीर संत, बहुत उच्च कोटि के संत थे। कबीर को जानना बड़ा दुर्लभ है। कबीर ने जो बताया है ना, उससे ही सिद्ध होता है कि कबीर कौन है। इसलिए कबीर को परमात्मा इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो परमात्मा सत्ता से अलग होकर आए थे, एक चैतन्य स्वरूप में आए थे, स्वयं सिद्ध आत्मा स्वरूप में आए थे, जिससे उन्होंने मनुष्य का स्वरूप धारण करके ज्ञान दिया संसार को। और आज भी उनके नाम पर प्रकट दिवस लोग मनाते हैं। तो कबीर के बारे में ही अभी लोग नहीं जानते हैं। ऐसे कमजोर दिमाग वाले लोग भी कबीर पंथ में बहुत घुसे हुए हैं, है ना। तो कबीर की कल्पना कोई ना करे तो ज्यादा अच्छा है। और दूसरी बात, कबीर साहब का ज्ञान अगर आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा तो आजकल के धूर्त पाखंडी गुरु आप लोगों को नहीं पहुंचा सकते। यानी हमारे कहने का तात्पर्य यह हो जाता है कि आपको इस चैनल में जो ज्ञान प्राप्त होता है, यहाँ भी अच्छी जानकारी आपको प्राप्त होगी। इसके साथ साथ आप लोगों को 2 और चैनल पे जाना है, जिस चैनल में जाने से आपको आने वाले समय में धीरे धीरे से कबीर से संबंधित कोई ज्ञान आप लोगों के लिए बाकी नहीं रहेगा कि कबीर ने क्या बताया था। और उनकी वाणी के साथ साथ डायरेक्ट नहीं, ऐसे नहीं, यहां पर भी हम जो बोल रहे हैं उनके ही सीमा में बोल रहे हैं, उनके अंदर बोल रहे हैं, लेकिन फर्क यह है कि हम पूरा व्याकरण रूप से समझा रहे हैं। उसमें व्याकरण रूप से नहीं आता है, उसमें केवल शब्द और अर्थ के साथ सब कुछ आता है साहब की वाणी में। तो साहब की वाणी जितनी होंगी दुनिया में वास्तविक सटीक सत्य वाणी, वो आपको प्राप्त होंगी। तो उनके लिए आप लोगों को एक चैनल में बिल्कुल जाना मत भूलिएगा, विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान। विश्व गुरु का ज्ञान विश्व शांति अभियान चैनल में जब आप जाते हैं, आप समझ लेना सत्संग की आप विशाल दुनिया में पहुंच गए हैं। एक ऐसा चैनल, एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसी दुनिया जहां का सत्संग आप कहीं भी उसे यूज कर सकते हैं, कहीं भी उस बात को रख सकते हैं, क्योंकि उन सत्संगों में कोई भी बात गलत नहीं बतलाई जाती है। तो और दूसरा चैनल है शार शब्द भेद सत्पुरुष, जिसमें आप अभी वर्तमान में देख रहे हैं। चैनल में पहली बार आए हो तो इसको भी सब्सक्राइब कर देना। तीसरा चैनल है कबीर गुरु ज्ञान, ठीक है। इस चैनल में आपको चले जाना है। इसमें आपको साहिब की वर्तमान में आप लोगों को जो बीजक दिखाई पड़ेगा, बीजक के संदेश के अनुसार आप लोग समझ पाएंगे कि सदगुरु कबीर साहब ने हम सारे जीव आत्माओं को, भक्त आत्माओं को कैसा रास्ता दिया है। अगर उससे मिलता जुलता ज्ञान आप लोगों को आदि अनादि मुक्ति पंथ में लगता है कि हाँ ऐसा ही चल रहा है, तब आप आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ना। वैसे भी आदि अनादि मुक्ति पंथ में कोई बिरला ही जुड़ पाता है, लाखों में एक, करोड़ों में एक। ऐसा नहीं कि हर कोई यहां जुड़ सकता है। बात वही है कि ये मार्ग ही ऐसा है कि हर कोई चल नहीं सकता है। तो जिसमें साहस होगी, जब चलने को कोई सोचेगा तभी तो चल सकेगा। तो बात यही है कि विकारों को आपने समझा है क्रिया। आप ध्यान करते हैं ना, ये क्रिया है। जाप करते हैं ना, ये क्रिया है। मतलब आपके अंदर करने की इच्छा होती है। गुरु ने आपको बोल दिया करो, आप रोज उसको करते हैं, ये क्रिया हो गई ना, बस। लेकिन गुरु का जो वास्तविक ज्ञान होता है, सदगुरु कबीर साहब के अनुसार, जब वो आत्मा परमात्मा का ज्ञान आपको करवा देते हैं, आपकी साथ समाधि लग जाती है, फिर आप क्रिया से मुक्त हो जाते हैं। फिर आप परमात्मा को प्राप्ति के लिए कर्म नहीं करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, अपने संसार में हम किसी भी प्रकार से गलत साबित ना हो जाएं, हमें कोई तकलीफ ना हो, आप ऐसा कर्म करते हैं। अपना कमाते हैं, खाते हैं, बच्चे हैं, बीबी हैं, माता हैं, पिता हैं, आप इन जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। ये तुम्हारा सत्कर्म होता है, ये तुम्हारी रहनी गहनी होती है। और इस रहनी गहनी को संभाल के रख लेना ही थोड़ा दुर्लभ काम है, सरल नहीं।
क्योंकि आप भक्त हैं, बाकी 5 लोग भक्त नहीं है, माया के बसीभूत है, तुमको परेशान कर सकते हैं, किसी भी समय तंग कर सकते हैं। तो तुम्हें ज्ञान से सारी बातों को कबूल करते जाना है। ज्ञान रूपी हथियार से तुम्हें विकार रूपी शब्दों को, विकार रूपी दुख को, कारण को काटते जाना है ज्ञान रूपी शस्त्र से। कैसे कि साहब ने बताया, छत्री वही पाप छह करई, बांध ज्ञान तरवारी, अंतर दिल में दाया राखे कबहू ना आवे हारी। ये साहब की क्रिया है, साहब का ज्ञान है। तो ज्ञान तो है नहीं, अभिमान है लोगों के अंदर, है ना। हमारे गुरु के इतने चेले, हमारा गुरु का इतना बड़ा ज्ञान, इतना बड़ा किताब, ये ग्रंथ छपा, इतने चेले। अरे ये तो वाहवाही है, पक्षपात है, सत्य का तो पता ही नहीं है कि सत्य क्या है। कबीर यानी आदि अनादि मुक्ति पंथ से संबंधित जितने चैनल हैं, 3 चैनल वर्तमान में चल रहे हैं, आप इनके ज्ञान में घुसकर एक बार पूरा टटोल के देख लो, तुम्हें सर्वत्र जगत के ज्ञानियों का पर्दा फास दिखाई पड़ेगा, समझ में आएगा कौन कितने पानी में है ना। तो यहां मतलब आप लोगों को शब्द को परखना है, सत्य को समझना है, और आप लोगों को सत्य की ओर जाना है। यानी परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो, नहीं करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए रास्ता खुला है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, जिधर जाना चाहते हो आप लोग उधर जा सकते हो। हमारी पूरी कोशिश है कि अगर आपके अंदर किसी प्रकार का भ्रम है तो आप 93 40 47 30 57 पर संपर्क करके, यानी कि आपको फोन करने की जरूरत नहीं है, आपको उसमें प्रश्न करना है जो आपका सवाल है। एक आदमी को एक ही सवाल करने का अलाउ है, उससे ज्यादा नहीं। दूसरी बात, आपके सवाल का जवाब अगर चैनल पे मौजूद है तो वो नहीं आएगा, आपके नाम का वीडियो नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आपके नाम का, आपके सवाल के अनुसार वीडियो बना हुआ है तो उसके ऊपर फिर से वीडियो बनाने का कोई कारण नहीं है और कोई मतलब भी नहीं है। उसमें आपको सर्च करना होगा चैनल के अंदर जाकर, वीडियो के टाइटल के अनुसार आपका जो सवाल है वो सवाल को देख लो। आपका सवाल अगर वीडियो टाइटल में नहीं मिल रहा है तो आप सवाल कर सकते हो, और सवाल आप करते हो, वीडियो का उत्तर नहीं आता है, सवाल का उत्तर, तो आपको समझना है कि वीडियो मौजूद है, हम देख नहीं पा रहे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको 3 चैनल में जाना है, आप सवाल शायद नहीं करोगे। विश्व गुरु का ज्ञान, विश्व शांति अभियान, कबीर गुरु ज्ञान दूसरा चैनल, तीसरा है सार शब्द भेद सतपुरुष। इन तीनों चैनल में आप रहोगे, शायद आपको सवाल करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना सब कुछ बता दिया गया है। तो साथियों, आपको हम फिर मिलेंगे, क्योंकि फोन आ रहा है और फोन हम रिसीव नहीं कर सकते हैं, और हम आप लोगों से हम विदा लेते हैं। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखें। नमस्कार।